हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत से तब तक दोस्ती नहीं करेगा पाकिस्तान जब तक कश्मीर का मुद्दा हल नहीं हो जाता। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे शहबाज शरीफ ने अपना घमंड दिखाया है। दोस्तों बताएंगे इस खबर के जरिए कैसे दोस्तों इसका घमंड चकनाचूर होगा। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर शहबाज शरीफ के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर बिलावल भुट्टो ने जहर उगला है। दोस्तों अब ऐसी बात कह दी कि आप भी जानकर कहेंगे कि इसका जवाब तो मिलना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर भारत की मोदी सरकार ने उठाया ये कदम जिसको देख चीन हो गया आग बबूला। बताएंगे दोस्तों क्या कदम उठाया भारत ने। साथ ही आपको महंगाई के बीच टमाटर को लेकर सबसे बड़ी राहत की खबर बताने वाले, गोल्ड से जुड़ी भी राहत की खबर है, सब बताएंगे आपको। दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेना में वो शौर्य, शक्ति, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां शहबाज शरीफ का घमंड तो देखिए कह रहा है भारत से तब तक दोस्ती नहीं करूंगा जब तक कश्मीर मुद्दा हल नहीं हो जाता। जी हां, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आजकल दिन में ही सपने देखने लगे हैं। वे भारत के साथ दोस्ती से पहले कश्मीर के आजादी का ख्वाब पाले बैठा है। ये वही शहबाज शरीफ जो चंद दिनों पहले भारत से बातचीत की गुजारिश कर रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान में होने वाले चुनाव ने उनके इस रुख को बिल्कुल ही बदल दिया है। दोस्तों शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत के साथ दोस्ती तभी हो सकती है जब कश्मीर की आजादी का मसला हल हो। उन्होंने भारत पाकिस्तान जल विवाद का भी जिक्र किया और उसे भी हल करने की वकालत की। एक निजी टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में शहबाज शरीफ से पूछा गया कि अगर आपको दोबारा हुकूमत मिलती है तो भारत के साथ कैसे संबंध रखना चाहेंगे। इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर के स्वीकार्य हल को तलाश किए बगैर भारत से दोस्ती नहीं हो सकती है। उन्होंने पाकिस्तान के बाकी प्रधानमंत्रियों के जैसे ही आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी करार दिया और उनके मारे जाने को शहादत का झूठा नाम दिया। शहबाज शरीफ इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि कश्मीरियों की आजादी के जन्म संग्रह का मसला हल हुए बिना भारत के साथ किसी भी तरह का ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, शहबाज शरीफ ने अपने पहले के बयानों पर सफाई देते हुए भी कहा कि मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि हमें अच्छे हमसाई की तरह रहना चाहिए, लेकिन उसके जो तकाजे हैं, जो इश्यू हैं, जो दिक्कतें हैं, जैसे कश्मीर को लेकर बात हुई, पानी का मसला है, इनको हल किए बगैर ये हालात किस तरह नॉर्मल हो सकते हैं। अगर नॉर्मल नहीं होंगे तो ये एक तरह की बदकिस्मती की बात है कि इस क्षेत्र में दो देश जहाँ गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, और हम अपनी ताकत उनकी खुशहाली और तरक्की के बजाय हम अपनी रक्षा के लिए और महंगी मशीनें खरीदे, ये मुनासिब नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि शहबाज शरीफ का आप लोग घमंड देखिए कि जिस प्रकार से शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हम भारत से तब तक दोस्ती नहीं करेंगे जब तक कश्मीर का मुद्दा हल नहीं हो जाता। जैसे कि दोस्तों भारत रो रहा हो कि आप हमसे दोस्ती कर लो, हम आपके बगैर नहीं रह सकते, कुछ उसी प्रकार से शहबाज शरीफ के बात का अंदाज लग रहा है दोस्तों। लेकिन शहबाज शरीफ को यह नहीं पता कि भारत को भी तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमसे अगर हम हाथ भी मिलाते हैं तो हमको बाद में क्या सिला मिलने वाला है, क्या धोखा मिलने वाला है, वो हमें पहले से ही पता है और पहले से हम लोग चोट खाए हुए हैं। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में शहबाज शरीफ के घमंड को आप लोग कमेंट के माध्यम से कैसे तोड़ना चाहेंगे जरूर लिखकर बताइएगा कमेंट में। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बता दें पीएम मोदी और भारत को लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का जहरीला बयान। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने बुधवार यानी 9 अगस्त को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहरीला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पहले गुजरात के कसाई थे और अब कश्मीर के कसाई बन जाएंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में विदाई संवाददाता सम्मेलन में बिलावल भुट्टो ने अपनी विदेश नीति का बचाव किया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाने में प्रगति की कमी का संबंध वर्तमान भारतीय नेतृत्व से है। उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी ना तो अटल बिहारी वाजपेयी है और ना ही मनमोहन सिंह, वो पहले गुजरात के कसाई थे और अब वो कश्मीर के कसाई बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी बात बिलावल भुट्टो ने अपने फेयरवेल में, अपने विदाई के समय में कही है दोस्तों मोदी जी को लेकर, जिससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। दोस्तों मोदी जी के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता जो बिलावल भुट्टो ने कहा है। बहरहाल दोस्तों, अब ऐसे में बिलावल भुट्टो को कैसे जवाब मिलना चाहिए इस बात का बताइएगा जरूर। लगता नहीं है कि कहीं से कहीं तक इनमें इंसानियत बची हुई है, क्योंकि दोस्तों जब कोई अपने विदाई के समय आता है तो उस वक्त वो अच्छी बातें करके जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश की है बिलावल भुट्टो ने। इस पर दोस्तों आपका राय, आपकी जवाब तो बनती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है दोस्तों कि बिलावल भुट्टो ने मोदी जी को लेकर
लेकर अपशब्द कहे हो, इससे पहले भी लाखों बार बिलावल भुट्टो ने उलट सुलट कहा है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां ब्रिटेन से बहुत बड़ी खबर आ रही है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी का यूनाइटेड किंगडम में हुआ औपचारिक स्वागत, ऑफिशियल वेलकम। हॉर्स गार्ड्स परेड में दिया गया उनको गार्ड ऑफ ऑनर। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी का गुरुवार को उनकी ब्रिटेन यात्रा की शुरुआत में लंदन में हॉर्स गार्ड्स परेड में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक स्वागत किया गया। ब्रिटेन के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर पैट्रिक सैंडर्स ने जनरल पांडे जी का स्वागत किया। इससे पहले उन्होंने नवंबर 7 कंपनी कोल्ड स्ट्रीम गार्ड्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। कोल्ड स्ट्रीम गार्ड्स ब्रिटिश सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंटों में से एक है, जो अपने प्रतिष्ठित लाल रंग के अंग रखे और भालू की त्वचा वाली काली टोपी पहने हुए थे। जी हाँ, ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि संगीत निदेशक कैप्टन रॉबर्ट स्मिथ द्वारा संचालित ग्रेनेडियर गार्ड्स के बैंड ने दोनों देशों के बीच सद्भाव को दर्शाने के लिए इस अवसर पर संगीत का एक विशेष कार्यक्रम भी पेश किया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एक तरफ पुराने नौवहन विभाग, दूसरी तरफ नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट और बर्किंघम पैलेस के शानदार दृश्य से घिरा ये वो जगह है जहां पर राजा जून में अपने आधिकारिक जन्मदिन पर ट्रूपिंग ऑफ द कलर समारोह के दौरान सलामी लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग अपने भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा इस गार्ड ऑफ ऑनर को प्राप्त करने के लिए। अगली खबर की बात करें, जहां भारत की नाक के नीचे पहुंचा चीन का एक और जासूसी जहाज, श्रीलंका ने किया भव्य स्वागत। जी हाँ दोस्तों, चाइना इन दिनों हिंद महासागर की खाक छानने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में चाइना के एक जासूसी जहाज श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर पहुंचा है, जहां इस जहाज के कोलंबो पहुंचने पर श्रीलंकाई नौसेना ने उसका स्वागत किया। चीन के इस जासूसी जहाज का नाम है हाई यांग 24 हाउ है। चाइना इसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी का रिसर्च एंड सर्वे जहाज बताता है। इसका इस्तेमाल समुद्र के नीचे 3D नक्शा बनाने और पानी के तापमान से लेकर हर एक बारीकी को समझने के लिए किया जाता है। बाद में इस सर्वे शिप के से मिले डेटा का इस्तेमाल चीनी नौसैनिक पनडुब्बियां करती हैं। श्रीलंकाई नौसेना ने एक बयान जारी करके बताया कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नौसेना का युद्धपोत हाई यांग 24 हाओ आज सुबह औपचारिक यात्रा पर कोलंबो बंदरगाह पहुंचा है। कोलंबो पहुंचे 129 मीटर लंबे जहाज पर 138 लोगों का दल सवार है और इसकी कमान कमांडर शिन के पास है। इस बीच जहाज 12 अगस्त को श्रीलंका से प्रस्थान करने वाला है। हिंद महासागर का विश्व के कुल समुद्री व्यापार में 50% की हिस्सेदारी है। खाड़ी देशों से होने वाले ऊर्जा निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंद महासागर से होकर गुजरता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत के कई महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डे भी मौजूद है। चीन की कोशिश है कि वो हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाकर इन देशों के खिलाफ एक प्रभावी नौसैनिक शक्ति खड़ा कर सके। इस इलाके में चाइना का एक नौसैनिक अड्डा भी मौजूद है जो जिबूती में स्थित है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर शहबाज शरीफ ने गद्दी छोड़ी। अभी कौन चला रहा है पाकिस्तान, अब कौन बनेगा देश का नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री, बता दें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार रात संसद भंग कर दी। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने आधी रात को इसकी मंजूरी दे दी। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 3 महीनों के अंदर वहां आम चुनाव हो सकते हैं। आपको बता दें कि नेशनल असेंबली का कार्यकाल 12 अगस्त को पूरा हो रहा था, लेकिन इसे 3 दिन पहले यानी 9 अगस्त को ही भंग कर दिया गया। इसके पीछे शहबाज शरीफ की मंशा है कि उनकी पार्टी पाकिस्तानी मुस्लिम लीग, नवाज और दूसरे राजनीतिक दलों को चुनाव की तैयारियों के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके। दोस्तों शहबाज सरकार की विदाई के बाद अब देश की कमान कार्यवाहक सरकार संभालेगी। कल शहबाज शरीफ और विपक्ष के नेता राजा जियाद केयर टेकर पीएम का नाम तय करने के लिए चर्चा करेंगे। अगर इन दोनों में से 3 दिनों के भीतर सहमति नहीं बनती है तो मामला संसदीय कमेटी के पास चला जाएगा। अगर यहाँ भी सहमति नहीं बनी तो इसका फैसला चुनाव आयोग करेगी। चुनाव आयोग अगले 48 घंटे के भीतर देश के अगले कार्यवाहक प्रधानमंत्री का फैसला करेगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको एक और खबर बता दें, जहां जल्दबाजी में हो गई मिस्टेक, पाकिस्तान गई अंजू का बड़ा बयान अब हो रहा है उसको पछतावा। कह रही है मैं भारत जाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, भारत से पाकिस्तान गई अंजू निकाह के बाद पति नसरुल्लाह के साथ रह रही है। उसने अपना धर्म भी बदल लिया है। पाकिस्तान सरकार द्वारा उसका वीजा भी बढ़ाए जाने की तमाम अटकलें लग रही हैं। इस बीच उसे अब पछतावा होने लगा है। कुछ समय पहले तक काफी खुश नजर आ रही अंजू ने एक इंटरव्यू में अपना दुख बताया है। उसने कहा है कि उससे जल्दबाजी में मिस्टेक हो गई, उसने कुछ और सोचा था लेकिन कुछ और ही हो गया। अंजू को अब अपने बच्चों की याद आ रही है। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उसने कहा कि यहाँ मुझे लेकर सब पॉजिटिव है। यहाँ मैं जिस प्लानिंग से आई थी, कुछ सोचा था, कुछ हो गया। जल्दबाजी में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई। यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है उसकी वजह से वहाँ यानी भारत मेरी फैमिली को बहुत जलील किया गया है। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। बच्चों
बच्चों के मन में मेरे लिए क्या इमेज बनी होगी, इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं सब कुछ फेस करना चाहती हूँ, मेरे पास सभी सवालों के जवाब हैं। पिछले महीने अंजू अचानक से पाकिस्तान चली गई थी। उसने अपने परिवार और यहाँ तक कि पति अरविंद को भी नहीं बताया था। जब वो पाकिस्तान पहुंच गई तब उसने वहाँ से अरविंद को फोन किया और सच्चाई बताई, जिसके बाद सभी हैरान रह गए। बहरहाल दोस्तों, अब अंजू को अकल आती दिखाई दे रही है और वो कह रही है कि मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ, मैंने सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया, अब मैं अपने भारत जाना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर अंजू को लेकर, जहां अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि अंजू पाकिस्तान से भारत आना ही नहीं चाहती, पाकिस्तान में ही रहना चाहती है। यहाँ तक कि नसरुल्लाह ने ये तक कहा है कि उसका 1 साल तक का पूरा वीजा बन चुका है। लेकिन दोस्तों, जो हमारी खबरों को डेली देख रहे हैं उनको पता है कि हमने तब भी आपसे कहा था कि ये सब चीजें की जा रही थी अंजू को फुसलाने के लिए, लेकिन अंजू को अब अकल आती दिखाई दे रही है। दोस्तों, बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। लेकिन क्या अंजू अगर भारत आती है तो अरविंद उसको क्या आसानी से अपने परिवार में सम्मिलित होने देगा, ये देखने वाली बात होगी। चलते अगली खबर की तरफ, जहां मोदी सरकार के इस कदम पर भड़क गया चीनी मीडिया, दे डाली चेतावनी, कह दिया कि भारत की ये कार्रवाई खतरनाक संकेत है। जी हां दोस्तों, चाइना और अमेरिका के बीच दिनों दिन बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच भारत ने भी चाइना को काउंटर करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इंडो पैसिफिक रीजन में प्रशांत द्वीपीय और दक्षिण पूर्व एशियाई देश जहां भारत को बैलेंसिंग फैक्टर के रूप में देख रहे हैं, वहीं भारत ने भी चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद में फिलीपींस का समर्थन और ऑस्ट्रेलिया के कोकस द्वीप समूह में 2 सैन्य विमान भेजकर इंडो पैसिफिक में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का संकेत दिया है। चीन को काउंटर करने के लिए भारत किस तरह से अपनी रणनीति पर काम कर रहा है, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि भारत ने हाल ही में 5500 समुद्री मील से अधिक की समुद्री यात्रा यानी पापुआ न्यू गिनी पर अपने 2 युद्धपोत भेजे थे। वहीं चाइना और फिलीपींस के क्षेत्रीय विवाद में भी भारत ने फिलीपींस का समर्थन किया है। इसके अलावा भारत ने चीन के साथ लंबे समय से क्षेत्रीय विवाद में शामिल दक्षिण एशियाई देश वियतनाम को एक एक्टिव ड्यूटी मिसाइल कार्वेट उपहार में दिया है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के सशस्त्र बलों के साथ इंट्रोपोर्टेबिलिटी बढ़ाने के उद्देश्य से भारत ने ऑस्ट्रेलिया के कोकोस किलिंग द्वीप समूह में 2 सैन्य विमान भेजे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां बेलारूस के बारूदी अभ्यास से डर गया पोलैंड, सीमा पर 10,000 सैनिक तैनात करेगा नाटो। जी हाँ, पोलैंड सरकार बेलारूस के साथ देश की सीमा पर स्थिरता बनाए रखने के लिए 10,000 सैनिकों को तैनात करेगी। उप आंतरिक मंत्री मासीज वासिक ने स्थानीय मीडिया को यह जानकारी दी। बुधवार को पोलिस प्रेस एजेंसी यानी पीएपी से बात करते हुए वासिक ने कहा है कि पोलैंड के सीमा रक्षक के कमांडर ने अतिरिक्त सैनिकों की मांग की थी। रक्षा मंत्री मारियस ब्लासजज ने और सुरक्षा समिति ने नए सैनिकों की तैनाती का फैसला किया है। पोलैंड के 4,000 सैनिक सीमा पर तैनात होंगे और 6,000 सैनिक रिजर्व में रहेंगे। पीएपी के अनुसार वर्तमान में लगभग 2,000 पुलिस सैनिक पोलैंड बेलारूस सीमा पर तैनात हैं, जो सैकड़ों पुलिस कर्मियों और सीमा रक्षकों की मदद करते हैं। उप आंतरिक मंत्री के अनुसार अतिरिक्त सैनिकों को 2 सप्ताह के भीतर तैनात किया जाएगा। ये घटनाक्रम दोनों पड़ोसी देशों के बीच चल रहे तनाव के बीच हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान कब लौटेंगे भगोड़े नवाज शरीफ, भाई शहबाज शरीफ ने कर दिया इस पर भी बड़ा ऐलान। बता दें, पाकिस्तान में चुनावी हलचल के बीच नवाज शरीफ के लौटने की उम्मीद की जा रही है। इस बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सुप्रीमो नवाज शरीफ अगले महीने देश लौटेंगे और कानून का सामना करेंगे। वो लंबे समय से पाकिस्तान के बाहर एक भगोड़े की जिंदगी जी रहे हैं। वो 2019 से ब्रिटेन में है और चंद महीने पहले ही संयुक्त अरब अमीरात की लंबी यात्रा कर वापस लौटे हैं। इमरान खान की सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया था। इसके बाद वे इलाज का बहाना बनाकर विदेश गए और वहां से वापस नहीं लौटे। जियो न्यूज के कैपिटल टॉक कार्यक्रम के मेजबान हामिद मीर के साथ इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा कि कार्यवाहक सरकार के कार्यभार संभालते ही वो अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से मिलने के लिए लंदन अवश्य जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, एक और खबर की बात करते हैं, जहां इमरान सरकार को गिराने में अमेरिकी साजिश के दावे में अगर वाकई सच्चाई है तो ये शर्म की बात है। शहबाज का एक और नया बयान, जहां अमेरिका ने पाकिस्तान को दी थी बड़ी धमकी, कहा था कि इमरान खान को हटाओ नहीं तो पाकिस्तान के साथ तहस नहस कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, बता दें, इस अमेरिका के बड़े धमकी का बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों अब जाकर के, जिस पर शहबाज शरीफ ने अपना यह बयान दिया है। पाकिस्तान के निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को कहा कि अमेरिकी पब्लिकेशंस की समाचार रिपोर्ट को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर ये बात बिल्कुल सही है तो ये बड़े पैमाने का अपराध है। उन्होंने आगे कहा कि भगवान ना करे कि ये सरकार अमेरिकी साजिश से आई होती तो ये हमारे लिए शर्म का क्षण होता। इस रिपोर्ट में पिछले साल इमरान खान की सरकार को गिराने की अमेरिकी साजिश के तहत सबूत होने का दावा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां अमेरिका ने ऐसा क्या किया कि बिलबिला उठा। चाइना अर्थव्यवस्था की दुहाई देकर
पर जमकर निकाला भड़ास। बता दें अमेरिका ने चाइना में निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे चीन बिलबिला उठा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सरकार और अपने मुखपत्रों के जरिए अमेरिका को जमकर कोस रही है। चीनी विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी करके इसे अमेरिका का गलत फैसला बताया है। उसने इस फैसले को तुरंत वापस लेने और निवेश प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका के इस फैसले के खिलाफ जमकर जहर उगला है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि इस फैसले से अमेरिकी अर्थव्यवस्था का ही नुकसान होगा। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन अमेरिका से अपने गलत फैसले को तुरंत वापस लेने, चाइना में निवेश प्रतिबंध हटाने और चीन अमेरिका आर्थिक सहयोग और व्यापार के लिए एक अच्छा माहौल बनाने का आग्रह करता है। चीन स्थिति पर बारीकी से नजर रखेगा और दृढ़ता से हमारे अधिकारों और हितों की रक्षा करेगा। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ग्रेनेड विस्फोट, 2 सुरक्षा कर्मी समेत 4 लोग घायल। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को अपना निशाना बनाया है। कश्मीर में अनंतनाग जिले में बृहस्पतिवार को ग्रेनेड फटने से 2 सुरक्षा कर्मी समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि दक्षिण कश्मीर जिले के कोकेरनाग इलाके में घेराबंदी और तलाश अभियान के दौरान ये विस्फोट हुआ। उन्होंने बताया कि विस्फोट में घायल 2 सुरक्षा कर्मियों तथा 2 आम नागरिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा उनकी हालत अस्थिर बताई जा रही है। उन्होंने बताया है कि इलाके में तलाश अभियान जारी है। जी हां, वहीं सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के 2 मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए संगठन के 6 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि जम्मू कश्मीर के बारामूला और बड़गाम जिलों के सीमावर्ती शहर उरी में आतंकवादी संगठन के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने यहां जारी बयान में कहा है कि बारामूला पुलिस और सेना की 16 सिखली के संयुक्त बलों ने चुरुंड उरी में संयुक्त गश्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को इलाके में घूमे हुए देखा और उसने गश्ती दल को देखते हुए भागने का प्रयास किया था। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां लद्दाख से बड़ी खबर, मारखा घाटी में फंसे आपदा राहत के 5 कर्मचारियों को वायुसेना ने किया रेस्क्यू, वीडियो हुआ वायरल। जी हां, भारतीय वायुसेना के जवानों ने लद्दाख में एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 5 आपदा राहत कर्मियों को बचाया है। लद्दाख की मारखा घाटी के संकरे मार्ग के बीच से वायुसेना ने इस रेस्क्यू को अंजाम दिया है। पीआरओ लेह ने मारखा घाटी में 5 कर्मियों के फंसे होने की खबर दी है, जिस पर एक्शन लेते हुए वायुसेना ने बिना समय गंवाते हुए बचाव अभियान शुरू करके आपदा राहत कर्मियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भारतीय वायुसेना ने बिना किसी देरी के रेस्क्यू अभियान शुरू किया और मारखा घाटी के संकड़ी जगह से 5 कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। बता दें कि इस जगह पर हेलीकॉप्टर तक उतारने की जगह नहीं है, तो वहीं जवानों ने इस अभियान को सफल बनाया। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां बाइडेन को धमकी देने वाले ट्रंप समर्थक को एफबीआई ने मारी गोली, मानवाधिकार पर अमेरिका की कथनी करनी में फर्क। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को धमकी देने वाले एक शख्स को एफबीआई ने गोली मार दी। अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ हिंसक धमकियां देने के आरोपी यूटा के एक शख्स को मार दिया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि जिस शख्स को गोली मारी गई है उसके पास हथियार थे और बुधवार को जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पश्चिमी अमेरिकी राज्य यूटा में एक भाषण देने जाने वाले थे, उससे पहले वो धमकियां दे रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन के पहुंचने से कुछ घंटे पहले उस शख्स को गोली मार दी गई। जी हां, जहां उसकी मौत हो गई। चलते अगली खबर की तरफ, जहां इंडियन आर्मी ने देखी सनी देओल की गदर 2, हॉल में रोने लगे जवान, थिएटर में लगे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। जी हां, बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और एक्ट्रेस अमीषा पटेल की अपकमिंग फिल्म गदर 2 आज यानी 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़ों ने लोगों को हैरान कर दिया है। दमदार एडवांस बुकिंग को देखकर लोगों ने इस फिल्म को पहले से ही ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया है। जी हां दोस्तों, बता दें इस फिल्म को हमारे देश की इंडियन आर्मी के कई जवानों ने देख लिया है। इंडियन आर्मी के लिए दिल्ली में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी। अब जवानों के रिव्यू को फिल्म मेकर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। फिल्म मेकर्स ने बताया है कि आखिर ये फिल्म इंडियन आर्मी के जवानों को कैसी लगी। दोस्तों आपको बता दें, फिल्म देखने के बाद अपने जवानों की आंखें नम हो गई दोस्तों, और उनके अंदर एक एनर्जी सी आ गई और उन्होंने हॉल में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिया। आप भी दोस्तों कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां जब लोकसभा में पीएम मोदी ने बोला राहुल गांधी पर तीखा हमला, कहा कुछ लोग भारत मां की मृत्यु की कामना कर रहे हैं। जी हां, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की भारत माता पर की गई टिप्पणी पर तीखा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा है कि कुछ लोग भारत माता की मृत्यु की कामना कर रहे हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का करीब 2.25 घंटे तक जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की है कि कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न छिन्न करने का रहा है। सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए बुधवार को राहुल गांधी ने मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा का उल्लेख करने के क्रम में भारत माता का संदर्भ देते हुए टिप्पणी की थी, जिससे बाद में सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया। इसी टिप्पणी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने में के क्रम में किया। जी हां
हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि माँ भारती के बारे में जो कहा गया है उससे देश को ठेस पहुंची है। क्या भाषा बोल रहे हैं पता नहीं, कुछ लोग भारत माँ की मृत्यु की कामना कर रहे हैं। ये लोग कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, संविधान की हत्या की बात करते हैं। जो इनके मन में है वो ही उनके कृत्य के सामने आ जाता है। प्रधानमंत्री ने देश की विभाजन के लिए परोक्ष रूप से कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि माँ भारती के तीन टुकड़े कर दिए गए। जब माँ भारती की जंजीरों को तोड़ना था तो इन लोगों ने माँ भारती की भुजाएं काट दी। ये लोग किस मुंह से ऐसा बोलने की हिम्मत करते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वंदे मातरम गीत के टुकड़े कर दिए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि बुरे तरीके से मोदी जी ने राहुल गांधी को और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को जमकर लताड़ा है दोस्तों। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 2024 में हम सभी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, भव्य विजय के साथ सरकार की वापसी होगी। जी हाँ, ऐसे में कितने भाइयों और बहनों को लगता है कि मोदी जी फिर से अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, देखते हैं किस किस को ये लगता है। साथ ही साथ दोस्तों, महंगाई के बीच वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, दिल्ली एनसीआर में 70 रुपए किलो मिलेंगे टमाटर। जी हाँ, देश भर में बढ़ती महंगाई के बीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी राहत दे दी है। सब्जियों की कीमतों में हर दिन हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार 70 रुपए किलो के हिसाब से टमाटर बेचने का फैसला लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को इस बात को लेकर जवाब दिया है दोस्तों। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप